हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे दो समतल दे रखे हैं हमें, दिस एंड दिस। वो कह रहा है कि प्रतिच्छेदन यानी कि इन दोनों कटान पॉइंट से और बिंदु 1,1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण फाइंड करना है। जैसे एक कोई समतल दे रखा है, दूसरा समतल ये आ जाता है, तो इनका जो कट पॉइंट होगा उस पॉइंट से एक समतल और फाइंड करेंगे, और जो ये वाला समतल हम लोग निकाल रहे हैं यही हमें निकालना है, और ये किसी पॉइंट 1,1,1 से होकर जाता है। तो जनरल सी बात है, एक समतल को हम लोग बोल देंगे P, एक को बोल देंगे Q, और जो समतल हमें फाइंड करना है उसका समीकरण बन जाएगा P प्लस लैम्डा Q बराबर 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सॉल्यूशंस को। सबसे पहले हम लोगों को समतल दे रखे ना, उसे हम लिख देते हैं दिए गए समतल। तो समतल में एक हमारे पास था वेक्टर R, I प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6 था ना, तो इसको हम ऐसा कर देते हैं P मान लेते हैं और इस तरीके से कंसिडर कर लेंगे कि ये वाला जो रिज़ल्ट था वो भी हम वन साइड ले लेंगे, ठीक है। एंड दूसरा समतल दे रखा था हमें वेक्टर R डॉट 2i 3j और 4k बराबर माइनस का 5, इसको हम बोल देंगे Q, और इसको इस तरीके से कंसिडर कर लेंगे कि जो इसका -5 था सेकेंड साइड वो भी हम एक तरफ कर लेते हैं। जब इतना हो जाएगा ना, तो हमसे जो पूछा जा रहा है प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, वो हम लिख देंगे प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाला समतल का समीकरण। समतल का समीकरण P प्लस लैम्डा Q बराबर 0। तो यहाँ पर P की वैल्यू जो है ना वो ये दे रखी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ P की जगह नोट कर देंगे। वेक्टर R और यह आ जाएगा I प्लस जे प्लस के और -6 प्लस लैम्डा, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। जो Q है ना हमारा वो इतना रिजल्ट है, तो पूरा का पूरा Q यहाँ आ जाएगा इस जगह। तो वेक्टर R आएगा स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर 2 प्लस 3i लिखेंगे और प्लस का 4j लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट का बाहर लिखेंगे 5 और सबसे बड़ी ब्रैकेट बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस वाली ब्रैकेट को ना हम लोग कर लेंगे ओपन, ये जो ब्रैकेट है ना इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लैम्डा दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो आपको रिजल्ट मिलेगा वेक्टर R I प्लस जे प्लस के -6 प्लस लैम्डा R और 2i 3j और 4k, ठीक है, और हो जाएगा 5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब हमें देखना ये है कि इस वाले के पास भी R है और इसके पास भी R है, तो इन दोनों का R हम कॉमन ले लेंगे। ये जो कांस्टेंट वाले हैं इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में से मैंने R को हैंड टू हैंड कॉमन ले लिया है। अब ध्यान समझिएगा, बड़ी ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसमें I का गुणांक कितना है और इसमें I का गुणांक कितना है, लैम्डा सबकी मल्टीप्लाई में जाएगा ही जाएगा। तो पहले में I का गुणांक है 1, दूसरे में I गुणांक तो 2i है ना, 2 तो गुणा में है ही और लैम्डा और आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा 2 लैम्डा I। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे J के लिए। J का गुणांक कितना है, यहाँ पर गुणांक है 1, यहाँ कितना है 3 और लैम्डा तो आएगा ही साथ में, 3 लैम्डा हो जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे K के लिए। K निकालेंगे तो गुणांक K का है यहाँ पर 1, इसमें K का है 4 और लैम्डा तो मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा, तो प्लस का 4 लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। इसका जो कांस्टेंट नंबर था माइनस का 6 वो ये रहा, और प्लस का 5 लैम्डा वो आपने यहाँ लिख दिया बराबर 0। ये कहलाएगा आपका मेन, यानी कि इसे बोल देंगे फर्स्ट। ये आपका एक समतल कहलाएगा जिसकी वैल्यू हम फाइंड करनी थी, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाला समतल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि जो समतल आप निकाल रहे हैं ना वो 1,1 से भी होकर जाता है। तो ठीक है, आइए बात करते हैं। लिख देंगे समतल
समतल एक बोल दें इसको, सही लगेगा ना, समतल एक। समतल एक बिंदु 1,1,1,1 सब कुछ 1 1 है से होकर जाता है। अब होकर जाता है तो हम लोग जानते हैं कि ये इस समतल को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। एक्चुअली में जो आर है ना, मैं उसको समझाना चाहता हूँ। जो आर है ना, जो ये आर दे रखा है, एक्चुअली में इस आर का जो मतलब होता है वो होता है एक्स आई वाई जे और जेड के। और ये जो बिंदु निकल कर आए हैं इसमें हमें एक्स का मान पता है, वाई का भी पता है, जेड का भी पता है। तो इसका मतलब हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं ना। आर बराबर कितना हो जाएगा, रखेंगे 1 तो आई, रखेंगे तो जे, और हो जाएगा के। जो ये आर का मान निकल कर आया ना, इस आर के मान को अपनी समीकरण में पुट कर देंगे और ये कैलकुलेट यहाँ से लेकर यहाँ तक करने के बाद लैम्डा का मान कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। बस इतना हमें काम करना है यहाँ। तो ये जो बिंदु दे रखे हैं एक्चुअली वो आर हैं, तो फर्स्ट यानी 1 आई 1 जे और ये 1 के, इसको हम पुट कर देंगे पुटिंग इन 1। हम इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, रखेंगे यहाँ पर तो आई प्लस जे प्लस के ब्रैकेट 1 + 2 लैम्डा आई हो जाएगा प्लस 1 + 3 लैम्डा जे बन जाएगा 1 + 4 लैम्डा के बन जाएगा और 6 - 6 और प्लस के 5 लैम्डा बराबर 0। अब आई के गुणांक इधर, आई गुणांक इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे। आई गुणांक इधर है 1, इधर दे रखा तो ये रहा पूरी ब्रैकेट में 1 + 2 लैम्डा। इस वाले में जे का गुणांक है 1, इसमें जे का गुणांक इतना बड़ा 1 + 3 लैम्डा, के का 1 है और के का है 1 + 4 लैम्डा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 प्लस का 5 लैम्डा बराबर 0। सारी ब्रैकेट ओपन करो, 1 + 2 लैम्डा 1 + 3 लैम्डा 1 + 4 लैम्डा और 6 प्लस के 5 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, देखो कैसे कैसे हो जाएगा। ये 2 और 3 5, 5 और 5 10 और ये 4 रहेगा 14 बन जाएगा। एक ये है 2 और एक 3 प्लस के 3 माइनस के 6 करेंगे तो माइनस के 3 बचेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली। हमारे पास कितना 14 लैम्डा आ गया था, माइनस के 3 आया बराबर 0। तो 14 लैम्डा बराबर हो जाएगा 3। कुल मिलाकर लैम्डा का मान निकालेंगे 3/14 और ये समतल एक में पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1। तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है। तो 1 + 2 डॉट लैम्डा है ना, तो वेक्टर आर बनेगा ब्रैकेट्स 1 + 2 डॉट लैम्डा, लैम्डा का मान था 14 आई, फिर होगा 1 + 3 लैम्डा था। देखें एक बार, इसमें 3 लैम्डा था, इसमें 4 लैम्डा था। ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। 3 लैम्डा मतलब 3/14 और बाहर आ जाएगा जे। यहाँ था 1 + 4 लैम्डा, 4 लैम्डा 3/14 हो जाएगा और के माइनस का 6 था प्लस का 5 लैम्डा था, तो 5 लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देंगे 3/14 वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा की जगह। अब यहाँ देखो कितना रिजल्ट निकल कर आता है आपका 14 और ये हो जाएगा 6/14, ये बनेगा पूरा आई के साथ। ये हो जाएगा 14 + 9/14 हो जाएगा। आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि तेज़ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बात समझ में यहाँ तक आ गई आपके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो माइनस का 6 है नहीं, एक काम करते हैं 6 को ले जाते हैं इधर, तो 6 हो जाएगा प्लस 5 × 15/14, लेकिन 15 जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा ना। अब ना थोड़ा सा और कैलकुलेशंस कर लेते हैं। देखिए ये बन जाएगा 20/14 आई, ये बनेगा आपका, इसमें ऐड करेंगे तो 13 3 और 2, ठीक है 14 जे 6 और ये 2 26/14 के इजिकल टू, ये लासा लेंगे तो 6 के मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 84 माइनस के 15/14। देखो सबके नीचे 14 दिखाई दे रहा है ना, तो ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट निकल कर आएगा वेक्टर आर डॉट 20 आई 23 जे 26 के
बराबर 9 में जाएंगे 5 6 ये जो रिजल्ट निकल कर आया है यही आपका रिक्वायर्ड समतल था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।